नमस्कार साथियों, एक बार फिर पंजाब के मसले पर बात रखना चाहते हैं। जैसे पंजाब में चल रहा है, भैये भगाओ पंजाब बचाओ, उसके बारे में फिर से एक बार मैं अपना बात रखना चाहता हूं। जब भी कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो मजदूरों पे ज्यादा आती है, क्योंकि मजदूरों का होता ही कुछ नहीं है, उसकी जिंदगी कुछ नहीं है। उनको तो कमाना है, खाना है। अगर कोई सी ने, चाहे किसी भी राज्य की बात किया जाए, राजनीति चमकाना होती है तो मजदूरों से शुरू करते हैं, क्योंकि उनको पता है मजदूर कुछ नहीं कर सकता है। मजदूर निहत्थे होते हैं, उनके ऊपर बीवी बच्चों का बोझ होता है, बूढ़ी माँ का बोझ होता है। अगर बिहार से, यूपी से, झारखंड से कहीं बाहर राज्यों में कमाने के लिए जाते हैं तो बड़ी मुसीबत के साथ ही जाते हैं। अगर उनके पर मुसीबत होते हैं, किसी चीज का दुख होता है, तभी अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाते हैं। वैसे तो अपना भारत महान है, आजाद भारत है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी कहीं भी रह सकते, कमा के खा सकते हैं, ऐसा संविधान में है। कोई भी देख ले, अगर जितने भी नेता बनना चाह रहे हैं, सबसे पहले संविधान को पढ़े, संविधान के जो जानकार लोग हैं उनसे जानकारी ले कि ऐसा है जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी किसी भी राज्य का व्यक्ति जाकर कमा के खा सकता है, अपना पेट पाल सकता है। लेकिन जब किसी को अपना राजनीति चमकाना हो, सबसे पहले मजदूरों पे अटैक करते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी को डर कर भाग जाएंगे। और उनके बीवी बच्चे होते हैं, गांव में जो आते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बीवी होती है उनकी, माँ होते हैं, बुजुर्ग दवाई के लिए परेशान होते हैं, उनके पिता होते हैं बुजुर्ग, दवाई के लिए परेशान होते हैं। वो सोचते हैं हमारे बच्चे बाहर प्रदेश में जाएंगे, शहरों में जाएंगे तो कुछ कमा कर लाएगा या हमें भेजेगा, तो हम उनसे खाना खाएंगे, दवाई खरीदेंगे उस पैसे से। बहुत उम्मीद होती है, छोटे बच्चे से लेकर उनकी बीवी से लेकर बहन से लेकर माँ बाप तक होते हैं। लेकिन जब किसी को राजनीति चमकाना हो, क्या करते हैं? मजदूरों पर अटैक करते हैं। ये गलत है ना। अभी तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों का तो मजबूरी है, हम लोग तो हाथ ही जोड़ सकते हैं ना कि ऐसा ना करें, क्योंकि हम लोग कानून से बंधे हुए हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि कानून के प्रति हम लोग कुछ गलत बोले या गलत आवाज उठाए। हमारे एक आवाज से अगर किसी पे गलत इफेक्ट पड़ता है, गलत बात होता है, तो नहीं चाहते हैं कि हम किसी के साथ में गलत बोले। मैं तो अपने भाइयों से भी अनुरोध करता हूं, अपने हमारे मजदूर भाई जो हैं वो भी शांतिपूर्ण तरीके से जहां काम कर रहे हैं। और मैं अपने पंजाबी जो भी हमारे पंजाब के समाज से हैं, ओरिजिनल असलियत में, वो तो हमारे राजा हैं, हम उनको बारंबार नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनके वजह से मजदूरों को रोजी रोटी मिलती है। वो तो भगवान से के दर्जा में आते हैं, जो भी रोजी रोटी अगर देते भगवान का दर्जा ही मानते हैं। तो उनके एक कमाने वाला, उनके पीछे 5 से 10 खाने वाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद है जो भी सेठ है, मालिक है, और उनसे अपील भी करते हैं कि अपने जो भी जहां काम कराए उनका रक्षा करें, क्योंकि इन जो आज ये नेतागिरी चमकाने के चक्कर में किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कल के डेट में अगर कोई मर गया मजदूर तो इनके ऊपर एफआईआर होगा, केस होगा, कोई नेता बचाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि कानून का राज है। मानना पड़ेगा कि कानून का राज है। आज किसी के कहने पे मार देंगे, काट देंगे, इनके पास तलवारें होती हैं, वो निहत्थे होते हैं, क्या करेगा? वैसे भी मजदूर ज्यादा किसी से पंगा नहीं लेना चाहते हैं कि हम किसी को कुछ करेंगे। सबसे मेन बात यह है कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि रूह कांप जाए। अगर ऐसा कोई संविधान में है, प्रावधान बना सकते हैं, कानून में है कि उनको बीच चौराहे पर
लटका कर गोली मार दे, फांसी दे दे, जिंदा जला दे, ताकि उनकी चीखें निकले और उसको, उस चीख को सुनकर किसी के दिल में भी ऐसा करने को ना आए जो कि सोचे कि मैं गलत करूं। गलत माइंड में आने से पहले उनका रूह कांप जाए कि ऐसी सजा मिलती है। पंजाब नहीं, हर राज्यों में, हर राज्य के लोग में कुछ ना कुछ गलत लोग होते हैं, क्रिमिनल मानसिकता के होते हैं, घटिया मानसिकता का होते हैं, पर ये नहीं कि एक लोगों के चक्कर में सभी को मार दे, काट दे, भगा दे। नहीं, ऐसा क्यों होगा? ये भी तो भारत है ना, आजाद भारत है ना। अगर आजाद भारत है तो भारत में भारत के लोगों को क्यों मारा जाता है? नहीं मारना चाहिए ऐसा। और जो लोग राजनीति चमका रहे हैं ना, कोई भी मजदूर मर गया तो एफआईआर तो जरूर होगी। कानून का राज है, पंजाब पुलिस बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मामले में, क्योंकि जब कोर्ट ही जो मर्डर करता है उसी को सजा देती है, उनके घर वालों को देता है क्या? तो फिर एक जगह का लोग होता है, वो गलत कर दिया तो सारे जगहों का लोगों को क्यों मारना है? क्यों मारना है ये बताइए। इसीलिए जो भी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, उनको लग रहा है मैं नेता बन जाऊंगा मारने काटने से, तो सोच ले, दिमाग में डाल ले, आज नहीं कल जेल जरूर जाना पड़ेगा। इसलिए गरीब मजदूरों से प्यार करना सीखें, आपका हर काम करने को तैयार रहें। जब भी वो बात करते जी साहब, जी सेठ जी मालिक, बाबू जी, हर मान सम्मान आपको देते हैं। लेकिन एक गलत किया तो दूसरे को क्यों मारना? उसको भाई दे रहे सजा, सरकार देगी, प्रशासन देगी, कोर्ट देगी। इसमें किसी को राजनीति चमकाने से कोई फायदा नहीं हुआ। यहां ध्यान में रहे, आज न कल जेल जाना ही पड़ेगा। अगर किसी ने किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, तलवार मार दिया, लाठी डंडे मार दिया, केस रहेगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, आज नहीं तो कल जेल जाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो भी ऐसा कर रहे हैं वो अपना दिमाग में अटा ले, दिमाग में ठान ले कि भाई अगर गलत कर रहे हैं तो हमें भी सजा मिलेगी। हाँ, सब कोई जितने भी हैं, यूपी बिहार के, झारखंड के, उड़ीसा के, वो बोल रहे हैं, सभी प्रवासी लोग बोल रहे हैं, मजदूर बोल रहे हैं, सर कोई भी है कि बोल रहे हैं जिसने गलती किया है उसे सजा दीजिए आप। हम लोग सहयोग करेंगे, हमसे जितना हो सकता है हमसे पूछो, हम लोग तैयार हैं, लेकिन दूसरे को ना मारे। ये ही एक मेन मुद्दा है, राजनीति ना चमकाएं, क्योंकि राजनीति चमकाने से कुछ दिनों के लिए होगा, लेकिन जब ऐसा कोई सिस्टम आएगा तो कभी नहीं, कोई नहीं बच सकता। करोड़ों रुपए जिसके पास है वो भी नहीं बचे कानून से, तो ये लोग क्या बच जाएंगे? छोटे मोटे असली पंजाबी तो है नहीं। अगर असली पंजाबी होते, गुरु गोविंद सिंह जी के धरती से आए हुए लोगों को मारते क्या? वो तो भाई हो गए ना। गुरु तेग बहादुर साहब जी, जिन्होंने हिंदू को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने बच्चे का बलिदान दे दिया, अपने बलिदान दे दिया, उस गुरु के शिष्य कोई गलत कर सकता है क्या? नहीं ना। तो बहुत सारे रील्स हम देख रहे हैं, पंजाब के बहुत सारे ऐसे पंजाब के साहब लोग हैं, सेठ लोग हैं, मालिक लोग हैं, वो बहुत अच्छी बात बताते हैं कि जिसने गलत किया उसको दो ना सजा, सबको नहीं देनी चाहिए, सबको नहीं मारना चाहिए। इसलिए हमारे फिर से आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, अपील है कि मजदूरों को ना मारे। क्योंकि एक बात और बताना चाहते हैं, महाराष्ट्र में भी जब नेतागिरी चमकाना होता है ना तो मजदूरों को मारते हैं। जितने फैक्ट्री लगा रखे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, क्या पर उनके पास जाते हैं? आप कर लीजिए भाई उनके साथ, क्योंकि आपको पता है कानून सकता है, उनका फोन आ जाएगा, उनके बड़े बड़े लिंक है, उसका फिर अंदर भेजेगा। तो मजदूरों का क्या, मारेंगे, डर के भाग जाएंगे, स्टेशन गाड़ी पे बैठेंगे, चले जाएंगे, ठीक है, वहां जाके जो करना होगा करेगा। मेन बात है कि जहां सरकार है वहां पे भी रोजी रोजगार मिलने लगा है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, हर जगह मिल रही है। लेकिन बहुत पहले यहाँ पर आए हैं पंजाब में, छोटे से उम्र से आगे हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, यहाँ पे रह गया है, दिल लग रहा है, कमा रहा है, अपने घर में पैसे भेज रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं, और जब जाना होता है त्योहारों में चले जाते हैं। तो मेन बात यही है
कि यहाँ पे दिल लग चुका है, मालिक भी अच्छे मिल जाते हैं, अच्छे से उनको प्यार मोहब्बत देते हैं, काम करवाते हैं तो करते रहते हैं। बाकी धीरे धीरे अगर ऐसा सरकार चाहेगी तो देखा जाएगा, लेकिन सरकार ऐसा क्या है, भारत तो एक है ना, तो कहीं भी कमा के खा सकते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई दिक्कत नहीं है। सब जगह अच्छी परिस्थिति बन रही है, सब अच्छा का सरकार काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़ी आदमी जहां काम करने लगता है सालों सालों से तो दिल लग जाता है, तो वो बात है, यहाँ काम कर रहे हैं। पर जो गलत किया है उसके साथ में गलत होना चाहिए, ये हम भी कहते हैं। अगर वो हमारे बीच में भी आ जाए, पब्लिक के बीच में आ जाए, तो वो मार देंगे मारते मारते, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेनी चाहिए। सरकार कोर्ट अदालत उनको सजा दे, कड़ी से कड़ी सजा दे, हम लोग उनके साथ हैं। क्रिमिनल माइंड के जो आदमी हैं उनके खिलाफ है, और जो मजदूर भाई है उनके साथ में आज भी कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार है, चल भी रहे और चलने को तैयार है। जो भी मजदूर भाई परेशान होंगे, हम उनके सहयोग के लिए खड़े हैं और रहेंगे। अभी भी रिक्वेस्ट है, आप देख ले, एक बात और बता देते हैं कि मजदूरों को जो साथ लेके चलते हैं ना, भविष्य में आगे ही बढ़ते हैं, क्योंकि मजदूरों के बिना कुछ भी नहीं है। राजनीति पार्टी देख लीजिए, जब तक उनके रैली में नहीं आएंगे मजदूर तो रैली भरेगी नहीं, कहां से जाएंगे इतने लोग? कोई बाबू साहब लोग आएंगे क्या? कोई बाबूजी आएंगे क्या? कोई मालिक आएंगे क्या? नहीं आते ना, इतना छोड़ के। अब एक फैक्ट्री में 200 मजदूर होते हैं और एक मालिक होते हैं। एक मालिक करके अगर 100 फैक्ट्री का आ जाएगा, 100 लोग होंगे ना, तो अगर 100 फैक्ट्री के अगर 100 लोग होंगे तो आप समझ लीजिए कितने लोग होंगे। इसी तरह मजदूरों का सपोर्ट करें। मेरा आपसे बारंबार अपील है, रिक्वेस्ट है कि मजदूर का सपोर्ट कीजिए। जो ये अफवाह उड़ रहा है मजदूरों को मार रहे हैं, वहां पे आप लोग बचाइए। बहुत से सरदार जी हैं जो कि मजदूरों के पक्ष में आ रहे हैं, बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया से बोल रहे हैं, ऑफलाइन बोल रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद साहब, जो आप मजदूरों का साथ दे रहे हैं। आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे, जो ऐसा गलत कर रहे हैं कि वो गलत ना करें। इतने कहते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।